कहानियां आईना होती हैं जिंदगी का, और चाहे अनचाहे वो उन पलों को छू ही लेती हैं जो ख्वाबों से गुजरे होते हैं आपके। एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी भुवन, आइए सुनते हैं। रहते कैंटीन में यही बातें चल रही थी। दीपू बोला, भाई अगले हफ्ते की पार्टी का तो इंतजाम हो गया, बर्थडे है किसी का। क्यों निकिता, है ना? कहाँ दो की पार्टी? तुझे किसने कहा मेरा बर्थडे आ रहा है? क्यों? एफबी में देखा था, और कैसे? बड़ा आया मेरा बर्थडे सर्च करने वाला। अबे पार्टी खाने के लिए करनी पड़ती है यार मेहनत। अच्छा बताना कहाँ देगी पार्टी? घर पर करूँगी, इनवाइट करूँगी सबको, आना। निकिता ने भुवन की ओर भी देखा। भुवन ने आंखों ही आंखों में ओके का जवाब पलके झपका के दे दिया, और निकिता के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। शनिवार की शाम निकिता का बर्थडे। निकिता ने पहले ही सभी को इनवाइट कर रखा था। भुवन पहले से ही निकिता के घर जाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कॉलेज से कमल और भुवन तिकोनिया आर्चीज पहुंच गए। यार क्या लूं शाम के लिए गिफ्ट? कमल तू ही कुछ बता यार, चल अंदर देखते हैं। पहले तो भुवन ने एक कार्ड चूज किया और फिर फर वाला हार्ट लेकर कमल से बोला, ये ठीक रहेगा? कमल ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, वाह बेटा बहुत बढ़िया। और निकिता अपने पापा को दिखाकर ये कहेगी, देखो पापा आपके जमाई ने प्यार की निशानी दी है। यार मजाक मत कर। अच्छा सुन, सीधे सीधे एक बर्थडे वाला टी कप ले ले और चल, लेट हो रहे हैं यार। अब कुछ तो हो यार जो थोड़ा स्पेशल फील कराए, समझना यार तू। अच्छा तुझे जो ठीक लगता है वो ले ले यार, मेरी खोपड़ी में नहीं आ रहा है। कमल कैश काउंटर पर पहुंच गया और भुवन की आंखें कुछ स्पेशल को ढूंढने लगी। उसकी नजर एक वाइट पर्ल ईयरिंग पर गई। भुवन ने वो ईयरिंग झट से ले लिए और इमेजिन करने लगा कि ये निकिता के कानों पर कितने सुंदर लगेंगे। शाम हो गई थी और रात 8 बजे पार्टी के लिए निकिता के घर पहुंचना था। सो कमल और भुवन जल्दी जल्दी अपने घर गए। भुवन और कमल ठीक 8 बजे टेढ़ी पुलिया के पास पंथ सदन पहुंच गए, जो कि निकिता का घर था। गेट के अंदर काफी बड़ा लॉन था और उसमें शादी की जैसी लाइटिंग हो रखी थी, और धीरे धीरे संगीत की स्वर लहरियां हवाओं के साथ तरंगित हो रही थी। इतना सैंटी माहौल था। भुवन कमल से बोला, यार कहीं हम गलत घर तो नहीं आ गए? कमल बोला, नहीं नहीं यही घर है। करीब 10-15 मीटर ही चले होंगे कि एक बड़ा सा बरामदा जो रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी रोशनी में भुवन खुद को बहुत ही फीका महसूस कर रहा था। तभी भुवन की नजर निकिता पर पड़ी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहन रखा था और क्या कमाल की वो खूबसूरत लग रही थी। माया और कृषिका उसके साथ ही खड़ी थी। निकिता की नजर बार बार उस रास्ते पर जा रही थी। भुवन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन मम्मी पापा की मौजूदगी ने उसके कदमों को रोक दिया और उसने खुद को संयमित करते हुए भुवन और कमल का वेलकम किया। भुवन ने झेंपते हुए निकिता को बधाई दी। जाने क्यों निकिता के घर का वैभव देखकर भुवन खुद में और उस माहौल में सामंजस्य नहीं बना पा रहा था। तभी जन्मदिन का केक काटने की घोषणा हुई। मम्मी पापा और भाई के साथ निकिता ने केक काटा। सभी ने तालियां बजाकर निकिता को शुभकामनाएं दी। भुवन ने भी हिम्मत जुटाकर निकिता को गिफ्ट दिया, तो निकिता ने उत्सुकता से उसी समय गिफ्ट को ओपन कर लिया और इयररिंग्स देखकर तो फूल ही नहीं समाई और भुवन के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बड़ी प्यार से थैंक्स बोला। आओ मैं तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। मम्मी पापा के पास जाकर निकिता बोली, मम्मी ये भुवन है, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। भुवन ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तभी निकिता की मामा बोली, निकिता बहुत बात करती है तुम्हारी, खुश रहो। सब यार दोस्तों ने खाना खाया, म्यूजिक पर डांस किया। दीपू बार बार भुवन को डांस करने के लिए उकसा रहा था, परंतु भुवन अनमने मन से थोड़ा हाथ हिलाता और साइड हो जाता। निकिता किसी न किसी बहाने से भुवन के पास ही आ जाती। भुवन आज निकिता से थोड़ा दूरी सी बना रहा था। जाने उसको कौन सी बात कचोट रही थी। नाचते गाते रात के 10 बज गए। एक एक कर सब विदा लेने लगे। निकिता गेट तक आई अपने कॉलेज ग्रुप को छोड़ने। सभी दोस्त गेट के बाहर निकल गए। निकिता ने भुवन का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। थैंक्स भुवन, तुम्हारे आने से आज की शाम बहुत खूबसूरत हो गई। अरे तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? भुवन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल परी जैसी। भुवन तुमसे कुछ कहना है? हाँ बोलो।
आई लव यू। निकिता भुवन के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन भुवन गेट की ओर मुड़ गया और गेट पर लगे लैंप की मंद रोशनी में ओझल हो गया। क्या कुछ इस कहानी में मोड़ आता है, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी भुवन।